अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के 3 फंक्शन समझने वाले हैं, जिसमें सम इफ और सम प्रोडक्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सम इफ कहाँ पे यूज होता है और सम इफ्स कहाँ पे यूज होता है, इसके साथ साथ सम प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा में से हमें हर एक का टोटल अलग निकालना है। जैसे अगर हमें इन सब को टोटल करना हो तो इसके लिए हम सम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पे हर कस्टमर की अलग टोटल चाहिए तो इसके लिए हम सम इफ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अली है और अली फिर यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी अली है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें अली, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कस्टमर्स को देखेंगे कि हमारे कस्टमर्स कितने हैं। कस्टमर्स को देखने के लिए हम यहाँ पे यूनिक फंक्शन यूज कर सकते हैं, मतलब यूनिक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया है, फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, दोबारा लगाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूनिक। उसके बाद हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ से हमें रेंज लेना है। अब रेंज यहाँ पे फर्स्ट नेम को हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे। यहाँ तक ये सारे सिलेक्ट हो गए, हमें इंटर करना है। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो टोटल कस्टमर्स है वो ये है, मतलब टोटल हमारे कस्टमर्स 5 है। इसी तरह हम अपने प्रोडक्ट्स को भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट्स है वो कितने हैं, टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास 4 है और यहाँ पे अगर आप ये हिसाब देखें तो इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह नेम्स यहाँ पे देखे बहुत ज्यादा हो गए। अब इनमें से अगर हमें टोटल निकालना हो तो इसके लिए हम सम इफ यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें अली का टोटल चाहिए, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे रेंज लेना है। यहाँ फर्स्ट नेम को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो लास्ट तक ये सिलेक्ट हो गए। एक तरीके ये है सिलेक्ट करने का। सेकंड तरीका ये है हर एक रेंज को हम नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये रेंज है, इसको हम देंगे सीरियल नेम, इस रेंज को हम देंगे नेम और इसको हम प्रोडक्ट। इसी तरह यहाँ पे इसका नाम आ जाए क्वांटिटी और यहाँ पे इसका नाम आ जाए प्राइस। अब हम किस तरह नेम दे सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए ये हमें एरिया सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ हमें नेम बॉक्स पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इसको नेम देना है। कोई भी नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं, या इसके अलावा इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, नेम मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको हमें एक नेम देना होगा। अब यहाँ पे हमने टोटल 5 कॉलम्स बनाया है, इससे ज्यादा कॉलम्स हो सकते हैं, तो फिर हर एक को अलग अलग सिलेक्ट करके नेम देने से बेहतर है हम इन सबको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, उसके बाद डाउन एरो करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट F3 हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें नेम किस हिसाब से देना है, मतलब इन रेंज के जो नेम है वो टॉप रॉ के हिसाब से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये टॉप रॉ हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे तो इनके नेम्स बन गए। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम 2 तरीके से लगाएंगे। पहले यहाँ पे हम इस तरह लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब हमें रेंज लेना है। रेंज हम इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये रेंज हो गया, हमने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया। रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा है, क्राइटेरिया हम क्या देंगे, क्राइटेरिया हम यहाँ पे ये अली देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अली का टोटल चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे किसी सेल में अली लिखा है तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हमने नहीं लिखा है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अली, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर से हमें कॉमा लगाना है। अब हमें यहाँ पे कह रहा है सम रेंज कौन सा है। अब सम रेंज यहाँ पे टोटल है तो यहाँ से हमें टोटल निकालना है, तो टोटल हमें सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए इस कॉलम को मैं कंप्लीट सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम कंप्लीट सिलेक्ट हो गया। कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब हमने जो नेम्स दिया था उनका क्या फायदा है वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें कह रहा है रेंज। अब रेंज कौन सा है, नेम है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे नेम कॉमा। उसके बाद हमें कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें कह रहा है सम रेंज। सम रेंज का नाम क्या है, टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं TO। जैसे हम TO लिखते हैं तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट मिल जाता है, तो इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो इसका टोटल निकल के आ जाएगा। तो नेम देने का फायदा ये है कि हर रेंज को अगर हम नेम देंगे तो इससे हम आसानी से अपने फॉर्मूले को लगा सकते हैं। और इसमें एक और फायदा भी
है, इसमें हमें अपने रेंज को फिक्स करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे अगर हम कोई रेंज लेते हैं तो उसको हम F4 से लॉक करते हैं तो वहां पे हमें फिर ये रिजल्ट मिल जाता है। अब हमें इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग करना है तो इसके लिए इसके कॉर्नर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ तक ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हर कस्टमर का टोटल अलग हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमें हर प्रोडक्ट का टोटल चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ फिर से हम सम इफ लगाएंगे, इक्वल सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद रेंज, अब रेंज कौन सा है इसमें, रेंज इसमें प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट देखना है तो इसमें हम लिखेंगे प्रोडक्ट। ये उस टाइम नेम्स आएंगे जब हम नेम देंगे, उसके बाद नेम्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम इस तरह नेम्स यूज करेंगे। अगर हमने नेम नहीं दिया है तो यहाँ पे नेम्स नहीं आएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट आ गया, इसको हम टैप करके ऊपर लाएंगे, कॉमा, उसके बाद हमें क्या देखना है, कीबोर्ड। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे, कॉमा, उसके बाद हमें सम रेंज लगाना है। यहाँ पे देखिए सम रेंज कौन सा है, यहाँ टोटल अमाउंट में है तो यहाँ पे हम लिखते हैं TO लिखने के बाद यहाँ हमें टोटल अमाउंट मिल जाता है। इसको हम टैप करके ऊपर लाएंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ कीबोर्ड का जो टोटल है वो भी निकल के आ गया। अब हमें इन प्रोडक्ट्स का भी टोटल निकालना है तो इसके कॉर्नर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इनका भी टोटल निकल के आ गया। अब ये हो गया सम इफ। सम इफ क्यों यूज होता है, जैसे यहाँ पे हमें अली का टोटल चाहिए था तो इसके लिए हमने सम इफ लगाया, लेकिन अगर हमें अली का वो टोटल चाहिए जिसमें अली ने सिर्फ कीबोर्ड लिया है तो वहां पे हमें क्या करना होगा, सम इफ फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए फैसल है, फैसल ने माउस जो लिया है उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अली, अली का वो टोटल आ जाए जिसमें अली ने माउस लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अली लिखा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने माउस लिखा है। अब यहाँ पे हमें वो टोटल चाहिए जिसमें अली ने सिर्फ माउस लिया है। इसी तरह अली ने कितने का कीबोर्ड लिया है वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हम कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अली का वो टोटल आ जाए जिसमें अली ने कीबोर्ड लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। फिलहाल ये दोनों मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे क्लियर और यहाँ से हम करेंगे क्लियर ऑल। अब यहाँ पे हमें नेम्स कैसे लाना है तो इसके लिए हम यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाने के बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। जैसे हम डेटा वैलिडेशन पे आएंगे तो यहाँ पे हमें एनी वैल्यू को चेंज करना है लिस्ट पे। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें सोर्स पे क्लिक करना है। अब सोर्स हमें क्या देना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें नेम्स चाहिए तो ये रहे हमारे नेम्स, इनको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम करेंगे ओके। अब इनके अलावा यहाँ पे कोई नेम नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ से कोई भी नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, मसलन यहाँ पे देखिए हमने राशिद सिलेक्ट कर लिया, या इसके अलावा हम अपने मर्जी से कोई और नेम लिखते हैं तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। इसी तरह यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स चाहिए तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे कर्सर रखेंगे और जाएंगे डेटा टैब पे। उसके बाद हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे हमें एनी वैल्यू को चेंज करना है लिस्ट पे। उसके बाद हमें सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गए, उसके बाद हमें करना है ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गए प्रोडक्ट्स का। उसके बाद अब यहाँ पे हमें टोटल चाहिए तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ्स का, इक्वल सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कह रहा है सम रेंज। सम इफ में हम पहले रेंज लेते थे, फिर क्राइटेरिया लेते थे, फिर हम सम रेंज लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पहले सम रेंज लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम रेंज कौन सा है, टोटल अमाउंट है, तो यहाँ पे हम TO लिखते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट आ गया, इसको हम टैप करके ऊपर लाएंगे, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 हमें लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रेंज लेंगे। कौन सा रेंज हमें लेना है, नेम। यहाँ पे हम नेम लिखते हैं डायरेक्ट। नेम लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया यहाँ पे ये है, ठीक है, नेम हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब हमें कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो यहाँ पे रेंज 2 कौन सा है, इसके लिए हम यहाँ प्रोडक्ट टाइप करेंगे क्योंकि रेंज 2 प्रोडक्ट है। तो जैसे हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया, इसको हम टैप करके ऊपर लाएंगे, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। राशिद का वो टोटल आ गया जिसमें राशिद ने सिर्फ माउस लिया है। अब हमें ये देखना है कि राशिद ने कीबोर्ड कितने का लिया है, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे। 65,000 का इसने कीबोर्ड लिया है। USB कितने का लिया है वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हमें किसी और का टोटल देखना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऐसे। देखिए ये जुबैर का टोटल आ गया, वो टोटल जिसमें जुबैर ने सिर्फ SSD लिया है, और यहाँ से हम अलग अलग करके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया सम इफ्स। सम इफ्स को हम यहाँ पे फिर से हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टेबल हमने बनाया है जिसका भी नाम हम यहाँ पे लिखेंगे
कि उसका हर प्रोडक्ट का टोटल यहाँ पे आ जाए और उसका जो टोटल अमाउंट है वो भी यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला हम यहाँ पे सम इफ्स का लगाएंगे, इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। उसके बाद हमें सम रेंज लेना है, तो सम रेंज ये है टोटल अमाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्राइटेरिया रेंज 1 लेना है, तो क्राइटेरिया और रेंज 1 यहाँ इसमें है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया कौन सा है, ये है जो भी नेम यहाँ पे मिले उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 2 हमें सिलेक्ट करना है, इसके लिए हम प्रोडक्ट टाइप करेंगे। अब ये प्रोडक्ट हमने टाइप कर लिया, कॉमा लगाने के बाद प्रोडक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट का टोटल यहाँ पे आ जाए। अब फॉर्मूला को समझिए, यहाँ वो टोटल आए जो नेम यहाँ पे है उसका हमें टोटल यहाँ पे मिल जाए, लेकिन कौन सा टोटल मिले, जिसमें इसने सिर्फ कीबोर्ड लिया है, कीबोर्ड का टोटल हमें यहाँ पे मिले। तो ये फॉर्मूला हमने टाइप कर लिया, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल इसका हो गया। इसी तरह इसको हम सबके लिए अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ सबके लिए अप्लाई हो गए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज गलत हो गया। देखिए जैसे हम यहाँ पे नीचे कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरर आ गया। क्यों एरर आया, यहाँ इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखे ये मूव हो गया, L2 हो गया, तो यहाँ पे हमें कोई नेम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई टोटल भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे हमें इस सेल को लॉक करना होगा, मतलब हमें इसको फिक्स करना होगा। फिर से इसी फॉर्मूला पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया है, फिर से हम लगाते हैं। यहाँ पे हमने लगाया सम इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, मतलब सम रेंज कौन सा है, यहाँ टोटल में है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, कॉमा। उसके बाद हमें रेंज लेना है। अब रेंज 1 कौन सा है, यहाँ पे रेंज 1 है नेम, कॉमा। रेंज 1 में इस नेम को देखना है, मतलब यहाँ पे जिसका भी नेम है ये हमें देखना है। अब यहाँ पे इस सेल को हमें लॉक करना है, तो इसके लिए हम F4 लगाएंगे, तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाएगा, मतलब यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। रेंज 2 लेना है, रेंज 2 कौन सा है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट टाइप करेंगे, कॉमा लगाना है। प्रोडक्ट में हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट में हमें कीबोर्ड देखना है, तो ये यहाँ पे हमने कीबोर्ड लिया, ठीक है। अब कीबोर्ड को हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे भी ड्रैग करना है इसको, तो इसलिए हम इसको लॉक नहीं करेंगे। जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये मूव हो जाएगा नेक्स्ट सेल पे। तो अब हमें इंटर करना है यहाँ पे। जैसे हम इंटर करेंगे तो इसका टोटल आ गया। इसके कॉर्नर पे हम डबल क्लिक करेंगे या इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट का जो टोटल है वो यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम इनको टोटल कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सम फॉर्मूला लगाएंगे। सम के लिए शॉर्टकट है अल्ट इक्वल। जैसे हम अल्ट इक्वल करेंगे फिर भी यहाँ पे टोटल हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप इस तरह देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए राशिद का हमें टोटल चाहिए, तो यहाँ पे देखिए राशिद ने कितने का कीबोर्ड लिया है, राशिद ने कितने का माउस लिया है, यूएसबी कितने का लिया है और एसएसडी कितने का लिया है, ये टोटल यहाँ पे हो गया। और इसका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ से हम नेम चेंज करते हैं। जैसे अगर हमें अली का टोटल निकालना है तो यहाँ से हम अली सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अली ने कीबोर्ड इतने का लिया है, माउस इतने का लिया है, यूएसबी इतने का लिया है, एसएसडी इतने का लिया है और ये टोटल अमाउंट यहाँ पे इतना बन रहा है। तो ये हो गया सम इफ और सम इफ्स। सम इफ और सम इफ समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड फॉर्मूला हम समझेंगे यहाँ पे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है, इसके लिए हमने एक अलग शीट बनाया है। यहाँ पे मैंने एक वाउचर बनाया है। अब इस वाउचर में हम सम प्रोडक्ट को समझेंगे। सम प्रोडक्ट का काम क्या है, जैसे यहाँ पे देखे इनको हमें टोटल करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें पहले फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल लगाएंगे, यूनिट प्राइस लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, इंटर करना है हमें। इसका टोटल निकल के आ गया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक। अब यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे अल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो ये रेंज सिलेक्ट हो गया। अब फिर से हम ये रेंज हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका टोटल निकल के आ गया। लेकिन सम प्रोडक्ट का काम क्या है, यहाँ पे हमें टोटल नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें यहाँ पे टोटल चाहिए, तो इसके लिए हम सम प्रोडक्ट लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसके लिए हमें इक्वल लगाना है और यहाँ पे लिखना है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट टाइप करने के बाद हमें एरे 1 सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे ये एरिया हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें लगाना है कॉमा। उसके बाद हमें एरे 2 सिलेक्ट करना है, तो एरे 2 यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीका, यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला लगाया, इसको यहाँ तक ड्रैग किया, उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, रेंज सिलेक्ट करके इंटर किया तो यहाँ पे हमें ये रिजल्ट मिल गया। और एक ये है डायरेक्ट हमने ये दोनों सिलेक्ट
करके यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया। तो ये समझ में आ गया कि सम प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ये भी हम रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे हमें कोई टोटल नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे हमें इनका टोटल चाहिए, तो इसके लिए हम सम प्रोडक्ट लगाएंगे। उसके बाद एरे 1 हमें सिलेक्ट करना है, तो एरे 1 हमने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाना है, एरे 2 सिलेक्ट करना है और इंटर करना है। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 फंक्शंस कवर कर लिया, जिसमें सम इफ, सम इफ्स और सम प्रोडक्ट थे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।